अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर को रिपेयर करना सीखेंगे, जो कि डेड पोजीशन में मेरे पास आया है, मेरी वर्कशॉप पे आया है। आप देख लें कि ये फ्यूज़ बहुत बुरे तरीके से इसका जला हुआ है। फ्यूज़ कब जलता है? जब कोई आगे चीज़ शॉर्ट होती है तो ये फ्यूज़ इस तरह से बेदर्दी से जल जाता है। तो इसको हम जो है डीसी पावर सप्लाई लगा के चेक कर लेंगे। फ्यूज़ की उस साइड पे जहाँ से सप्लाई आगे बोर्ड को जा रही है, वहाँ पे हम इसको डीसी पावर सप्लाई पे ऑन करने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देख लें कि 5.15 एम्पियर और वोल्ट 1.4 वोल्ट हो गए। हालांकि 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है जो कि इतने हाई एम्पेयर ले रहा है और वोल्ट को शॉर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। ये फ्यूज़ क्यों शॉर्ट हुआ और ये इन्वर्टर क्यों शॉर्ट हुआ, ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसकी बैटरी साइड पे लगे हुए मोसफेट 85T16 शॉर्ट हैं और इसी तरह से इसकी चार्जिंग साइड पे लगे हुए IGBT 75T65 भी शॉर्ट हैं और बस वोल्ट पे लगा हुआ जो कि IGBT है 75T65 का, वो भी शॉर्ट है। ये शॉर्ट क्यों हुआ है, ये शॉर्ट होने की क्या वजह है, ये मैं वीडियो में आखिर पे जाके आपको बताऊंगा। मेरा नाम है जिब्रान नासिर और आप देख रहे हैं T4 टेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी सपोर्ट करें, हौसला अफजाई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। सवाल करेंगे तो सीखेंगे, सवाल करने से सीखते हैं। IGBT चेक करने का तरीका यह है कि ब्लैक वाली मीटर की प्रोड, जब आप मीटर के डायल को डायोड पे सेट करते हैं तो ब्लैक वाली प्रोड को सेंटर में और रेड प्रोड साइडों पे लगाएंगे। अगर रीडिंग आती है तो ये सही है, अगर रीडिंग यहाँ पे नहीं आती है, रीडिंग 300 से लेके 500 तक की रीडिंग नहीं आती है तो ये शॉर्ट है। या यहाँ पे बजर आती है तो बजर की वॉइस तो ये शॉर्ट है। चार्जिंग साइड के IGBT शॉर्ट हैं और इसी तरह से बस वोल्ट का जो ड्राइवर IGBT है वो भी शॉर्ट है और बैटरी साइड पे लगे हुए कन्वर्टर पे लगे हुए मोसफेट 85T16 भी शॉर्ट हैं। ये मैंने चेक कर लिए हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने इसके स्क्रू रिमूव कर लिए हैं। अब सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ और इनकी जगह पे हमने सही के IGBT इंस्टॉल करने हैं। सवाल करा करें, सवाल करने से सीखते हैं। सवाल किया करें, पूछा करें, कमेंट्स में मुझसे पूछें। मैं आपको कोई परेशानी या किसी किस्म की दिक्कत का सामना पेश आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई करूंगा गाइड करने के लिए कि जो भी इशू है मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो सॉल्व हो जाए। मैंने ये रिमूव कर लिए हैं और अब मैं इनको निकाल लेता हूं। फिर हम इसको नए IGBT और बैटरी साइड पे लगे हुए मोसफेट लगा के चेक करेंगे। ये 5 IGBT जो हैं कि शॉर्ट हैं, जो निकाले हैं मैंने टोटल एरिया में जो चार्जिंग और कन्वर्टर साइड के हैं। तो इनको अब हम चेक कर लेते हैं मीटर की मदद से। आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई सोल्डर का ज़रा भी PCB पे रह जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये IGBT ख़राब है, 5 में से 3 ख़राब हैं और 2 सही हैं। तो हम नए IGBT लगा देंगे और उसके बाद फिर इसको ऑन करके देखेंगे कि क्या हो सकता है। शॉर्ट होने की वजह जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये क्यों इस तरह से शॉर्ट हुआ कि फ्यूज़ भी बर्न हो गया। तो ये शॉर्ट होने की वजह होती है अगर आपके PV वोल्ट की पोलरिटी चेंज हो रही हो, गलत वायरिंग हो रही हो। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं अब 75T65 की जगह पे 75 और 65 के पाँचों नए लगाऊंगा। और अगर ग्रिड वोल्ट में फ्लक्चुएशन हो या फ्रिक्वेंसी अप डाउन हो या ग्रिड वोल्ट हाई हो जाए तो उस सूरत में भी ये डैमेज हो जाता है। तो आप अपनी आउटपुट की वायरिंग और ग्रिड वोल्टेज पर प्रोटेक्शन डिवाइस लगा लें और उसको आउटपुट की वायरिंग जो है उसको भी चेक कर लें। और इसी तरह से जो कि आपके PV की जो वायरिंग है उसको भी देख लें कि कहीं टेक्नीशियन इंस्टॉलर ने उसको गलत तो नहीं
कनेक्शन किए हुए हैं, क्योंकि पोलैरिटी भी अगर चेंज होगी जब भी ये शॉर्ट हो जाएगा। मैंने नए IGBT लगा लिया, अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करना जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने से ये है कि अगर कोई ज़रा भी सोल्डर का रह जाए या यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो। 85T16 की जगह पे मैं लगा रहा हूँ 82H140, जो कि इसका अल्टरनेट है। 82H140 इसका अल्टरनेटिव में मोसफेट है, आप लगा सकते हैं बेधड़कों के। इसके एम्पियर अच्छे हैं, वोल्ट भी अच्छे हैं, तो ये मैंने लगा दिए हैं 82H140 के मोसफेट। अब मैं इसकी पिनें जो इजाफी एक्स्ट्रा पिन बाहर निकली थी उनको कट करने के बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूं, और अब मैं इसको DC पावर सप्लाई पे ऑन करके चेक कर लेता हूं। जो कि सेट को ऑन किया तो आप देखेंगे 24 वोल्ट अपनी जगह पे रुके हैं और स्मूथ और क्लीन एम्पियर आ गए। हमने इसका फॉल्ट रिमूव कर लिया है, 1.25 एम्पियर हैं। इसके बाद मैं जो है इसको फिट करने के बाद अब इसको बैटरी लगा के चेक कर रहा हूँ। बैटरी पे देखिए आउटपुट आ गई, इसके आउटपुट, और ये मैंने फ्यूज़ भी लगा दिया है नया। ये बैटरी के वोल्ट आप मीटर्स पे देख लें, ये बैटरी पे लोड है। इसी तरह से वापडा शेयर करेंगे, वापडा पे भी आपको एम्पेयर चार्जिंग सब कुछ देख लें आप। ये वापडा ऑन कर दी और ये वापडा पे शिफ्ट हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे सपोर्ट करें। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।